Problem number 3. Consider the following recursive C function that takes two arguments, unsigned int foo, unsigned int n, unsigned int r. If n greater than 0, return n mod r plus foo n slash r, comma r, else return 0. What is the return value of a function foo when it is called as foo513, 2? And your options are given as A9, B8, C5, D2. थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर आप केयरफुली देखोगे तो यहाँ पे आपको रिकर्सन का कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा. अनसाइंड इंट फू के भीतर फिर से हम फू को कॉल कर रहे हैं, एफ ओ दो पैरामीटर के साथ कॉल हो रहा है, अनसाइंड इंट एन एंड अनसाइंड इंट आर के साथ, और चेक कर रहा है कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या नहीं है. अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो एन मॉड आर प्लस फू यानी रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहा है. अगर ऐसा नहीं है तो वो रिटर्न कर रहा है 0. तो आप अगर गेट एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए सवालों को अगर एनालाइज करोगे तो लगभग हर साल आपको इस तरह का सवाल आपको गेट एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम सवाल दिखेगा, मैं बोल रहा हूँ सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार दिखेंगे. तो आप मान के चलिए कि इस तरह के सवाल का टाइप हर साल रिपीट होता है. तो रिकर्सन पे बेस्ड सवाल आपको लगभग हर साल दिखेगा ही दिखेगा. इसलिए रिकर्सन कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से प्रिपेयर आपको करके रखना है. अब रिकर्सन का मतलब क्या होता है? जब कोई फंक्शन खुद के भीतर खुद को ही कॉल करता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए रिकर्सन. अब रिकर्सिव प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर के साथ सेम फंक्शन खुद के भीतर खुद को ही कॉल करता है. तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं इंट फू नाम का फंक्शन खुद के भीतर खुद को ही कॉल कर रहा है. तो पहले पैरामीटर क्या थे? एन एंड आर. लेकिन नेक्स्ट टाइम जो पैरामीटर बन गए वो क्या हो गए? एन डिवाइडेड बाय आर कॉमा आर. इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर के साथ कोई फंक्शन खुद को खुद के भीतर कॉल करता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द रिकर्सन. अब एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व करा के देता हूँ एंड देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि प्रॉब्लम नंबर 4 जो रहेगा वो आप लोग सॉल्व करेंगे. तो आप केयरफुली ध्यान दीजिए कि प्रॉब्लम नंबर 3 को हम किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं. सबसे पहली चीज तो आपका प्रोग्राम कोड या फंक्शन कोड या फंक्शन डेफिनेशन इस तरीके से दिया है. अनसाइंड इन फू इज इक्वल टू अनसाइंड इन एन कॉमा अनसाइंड इन आर. इफ एन ग्रेटर देन 0 रिटर्न एन मॉड आर प्लस फू एन डिवाइडेड बाय आर कॉमा आर. तो थोड़ा सा कोड को, प्रोग्राम कोड को समझने की कोशिश करो. क्या हो रहा है? फू नाम का एक फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर है एन और आर, दोनों अनसाइंड टाइप के पैरामीटर्स है. सिंपली हम चेक कर रहे हैं जब कभी भी फू को हम कॉल कर रहे हैं तो एन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो सबसे पहले जो हम रिटर्न करते हैं वो होता है एन मॉड आर, यानी फर्स्ट वाला वैल्यू जो है उसको आर से डिवाइड कर देंगे तो जो भी रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर प्लस उसमें हम रिकर्सिव फंक्शन का वैल्यू ऐड करके सेंड कर रहे हैं. रिकर्सिव फंक्शन क्या है? फू. और इसमें पैरामीटर क्या हो रहे हैं? एन डिवाइडेड बाय आर, यानी एन और आर का हमें डिवीजन परफॉर्म करना है. तो उसका जो भी आंसर रहेगा दैट विल बी द फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड वाले पैरामीटर को हम एज इट इज कॉल कर रहे हैं. गेटिंग इट? इस तरह का ये प्रॉब्लम कोड दिया हुआ है. अब इसी को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. सबसे पहला जो हमें पूछा गया है वो है कि foo513, 2 इस तरह का अगर हमने फंक्शन कॉल परफॉर्म किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा. तो जरा देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा. सबसे पहला प्रोग्राम कोड क्या रहेगा? फंक्शन कॉल foo513, 2. इसमें n क्या हो गया आप देख सकते हो. यहाँ देखो foo पहला पैरामीटर है इंट n और सेकंड पैरामीटर क्या है? इंट r. तो इंट n का मतलब क्या है? 513 और r का मतलब क्या है? 2. तो 513 इज n एंड r इज 2. अंदर जाएंगे प्रोग्राम कोड में, चेक करेंगे n की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो n की वैल्यू कितनी है? 513. 513 बोले तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है. तो ये रिटर्न क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा एन मॉड आर प्लस फू एन डिवाइडेड आर कॉमा आर. तो इस हिसाब से अगर हम सॉल्व करते तो एन 513 मिल गया, आर 2 मिल गया. और जब हमें पता चला कि एन ग्रेटर देन 0 है तो ये रिटर्न क्या करेगा? एन मॉड आर. अब 513 को 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको? रिमाइंडर मिलेगा. ये आपका ऑड नंबर है और 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर 1 मिलना है. एंड दैट्स व्हाई एन मॉड आर की वैल्यू रहेगी 1 प्लस फू एन स्लैश आर. एन स्लैश आर का मतलब 513 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कोसेंट क्या मिलेगा? तो कोसेंट का रहेगा आपका 256.
इसलिए हमने 256 लिखा और आर को हमने एज इट इज लिया। गेटिंग इट? अब ये वाला वैल्यू हम डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फू 256,2 का वैल्यू क्या है हमें पता है क्या? नहीं। इसलिए इसको फिर से रिकर्सिवली कॉल करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। तो अभी नया एन क्या हो जाएगा? 256, और नया आर क्या हो जाएगा? 2। वैसे भी हमारा आर चेंज नहीं हो रहा है, आर हमेशा 2 ही रहने वाला है। ओनली चेंज होने वाली वैल्यू जो है दैट इज एन। तो अभी एन की वैल्यू होगी 256। तो बड़ा है क्या? ग्रेटर देन 0 है क्या? यस। अगर है तो सिंपली आपको रिमाइंडर रखना पड़ेगा। अब देखो आप 256 ऑड है या इवन है? इवन वैल्यू है, इसलिए रिमाइंडर क्या मिलेगा आपका? 0। इसलिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो 256 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिल गया 0, और 256 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट क्या मिलेगा? 128, और 2 को आपको एज इट इज लिखना है। अब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाना है। अब 2 128 के लिए फिर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? फिर से 0। तो ये वाला वैल्यू आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो 128 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 64 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर से 64 ऑड है या इवन है? फिर से इवन है। इवन रहेगा तो क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0। इसलिए आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 मिला, और 64 का आधा 32, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं यानी 2 से डिवाइड कर रहे हो। 2 से डिवाइड करना बोले तो उसको आधा करना। बाद में 32 का आधा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। इसलिए वैल्यू आपको इस तरीके से मिला। फिर 16 फिर से आपका इवन है, इसलिए रिमाइंडर 0 मिलेगा, और 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8। फिर से 8 आपका इवन वैल्यू है, इसलिए आपको 0 मिल जाएगा रिमाइंडर, और 8 का आधा कितना हो जाएगा? 4। इसलिए ये फंक्शन कॉल इस तरीके से आएगा। फिर से 4 कैसा है आपका? इवन है, इसलिए रिमाइंडर 0 और 4 का आधा 2। अब फिर से 2। अब यहाँ पे देखो 2 कैसा है? जब तक के वैल्यू ग्रेटर देन 0 है आपका रिकर्शन चलते रहेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए 2 इवन है या ऑड है? इवन है। इवन है इसलिए आपको रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा 0, और अभी 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और r को आपको एज इट इज रखना पड़ेगा। अब 1 ऑड है या इवन है? 1 है आपका ऑड, और ऑड होने की वजह से यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिल गया 1, और 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर करोगे तो आपका क्वोशिएंट मिलेगा 0, और रिमाइंडर क्या मिलेगा? रिमाइंडर मीन्स आर रहेगा आपका एज इट इज 2। अब यहां तक हो गया। तो लास्ट फंक्शन कॉल है फू 0,2। अब फू 0,2 को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो n ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कितनी होगी? 0। इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल में देखेंगे, आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, फू 0,2 इस पर्टिकुलर फंक्शन कॉल पे अगर आप ध्यान देंगे तो n की वैल्यू है 0 और r की वैल्यू है 2, तो n ग्रेटर देन 0 है क्या? नहीं है, n इक्वल्स टू 0 है। एंड इन दैट सिचुएशन हमें एल्स पोर्शन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 0। तो फू 0,2 का रिटर्न वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 0। तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0 कितना वैल्यू रिटर्न होगा अपर फंक्शन को? फिर से 1, इसलिए आपको ये यहाँ पे 1 दिखेगा। ये 1 को हमने अपर किया। बाद में 0 प्लस 1 क्या होगा? फिर से 1। फिर से 0 प्लस 1 क्या होगा? फिर से 1। फिर से 0 प्लस 1 क्या होगा? फिर से 1। इसलिए इसका आउटपुट जो रहेगा वो 1 रहेगा। अब ये 1 रिटर्न होगा यहाँ पे। तो जहां जहां 0 है वहां से ओनली 1 1 ही चलते जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0 प्लस फू 128,2 यानी 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1। अब ये वाला 1 जब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे तो नाउ वैल्यू क्या बनेगा? 1 प्लस 1, एंड दैट्स व्हाई नाउ इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और अब ये 2 वाला वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा, तो फू 513,2 का वैल्यू क्या रहेगा? 2। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी का लिंक क्वेश्चन था, क्योंकि लिंक क्वेश्चन आते हैं आपको गेट एग्जामिनेशन में जो 2 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में क्या किया है? सेम प्रोग्राम कोड दिया है और पूछा गया है व्हाट इज द रिटर्न वैल्यू ऑफ फंक्शन फू व्हेन इट इज कॉल्ड एज फू 345,10। तो अभी n की वैल्यू दी है आपको 345 और r की वैल्यू दी है आपको 10, और पूछा गया है कि आपका आंसर क्या रहेगा। तो क्विकली आप इस चीज को सॉल्व करो। पहला फंक्शन कॉल n ग्रेटर देन 0 है क्या? हाँ। तो क्या करोगे आप? 345 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? लास्ट डिजिट दैट इज 5, इसलिए आपका 5 बाहर निकल जाएगा, और 5 जब बाहर निकल जाएगा तो 5 आ जाएगा, और रिमेनिंग जो n जो बनेगा वो क्या रहेगा? 34, यानी क्वोशिएंट 10। फिर से 34 को डिवाइड करोगे आप 10 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4, तो आपका 5 इधर निकल जाएगा और बनेगा फू 3,10। यहाँ तक क्लियर? अभी 3 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा आपका? 3, और क्वोशिएंट क्या मिलेगा आपका? 0। अब फू 0,10 क्या रिटर्न करने वाला है? 0।
तो ये वाली वैल्यू जो रिटर्न होगी ये वाली वैल्यू रहेगी 0। तो बाद में क्या होगा, 0 + 3 ऊपर रिटर्न होगा, तो 0 + 3 क्या हो जाएगा 3। अब 3 + 4 रिटर्न होगा, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। और बाद में 7 + 5 रिटर्न होगा, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा 12। तो आपका फाइनल आंसर जो रहेगा वो रहेगा 12।